जय श्री राम। आई यू गाइस थिंकिंग कि आज क्या हो गया? अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने जय श्री राम बोला तो आपके दिमाग में क्या आया कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती होंगी? हाँ, दैट्स रियली बैड। ऑल राइट, हम लोग जरा स्टार्टिंग इसकी कर देते हैं। जय श्री राम टू एवरीवन, सत श्री अकाल टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड हेलो टू एवरीवन। यहाँ पे मैंने हर किसी के रिलीजन के जो ग्रीटिंग्स हैं उनको मैंने इसीलिए बोला सो दैट इन सब चीज़ों को मिक्स ना किया जाए। आज के टाइम में बहुत सारी खराब ये चीज़ जो मुझे लगती है कि भाई इफ समबडी सिंग जय श्री राम ना तो ही इज द सपोर्टर ऑफ बीजेपी ओनली। जो हम देख रहे हैं ना आजकल, विच इज सो सैड, विच इज रियली 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 सो सैड। भगवान जी ऊपर से बैठ के देखते होंगे और बोलते होंगे कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। मैं तो ये सब सोच के नहीं गया था कि मेरे नाम पे इतना हेट्रेड फैल जाएगा। आई एम सो सरप्राइज ये सारी चीजें देख के। खैर हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द एपिसोड नंबर 2। आज जो शो है उसका नाम है इन माई बुक। आप जानते हैं मैंने आपसे कहा था कि वेंसडे और संडे को हम लोग इन माई बुक शो लेके आने वाले हैं और हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज है संडे एपिसोड 2 ऑफ इन माई बुक। हम लोग आज बात करने वाले हैं, आप सब जानते हैं बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है, ये आज पूरे देश का बन चुका है और अब तो मैं ऐसा कहूंगी कि जिन्हें नहीं भी बोलना चाहिए उनका भी बन चुका है। यानी कि इंटरनल मैटर यहां बन चुका है इंटरनेशनल मैटर। हिजाब कंट्रोवर्सी जो कि कर्नाटका में हुई है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग ये देख ही लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। उडुपी शहर कर्नाटका में है, वहां के एक इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि एक कॉलेज में अचानक से ये ऑर्डर्स आते हैं कि कल से आपका ड्रेस कोड रहने वाला है, आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा इन द क्लासरूम। आप कॉलेज प्रीमिसेस यानी कैंपस के अंदर क्या पहन रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आप हिजाब पहन रहे हैं नहीं पहन रहे वो मैटर नहीं करता। पहलू ये है इस कंट्रोवर्सी का। वहीं दूसरी तरफ उसी कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से कहा गया कि 35 सालों से ये पहने आ रहे थे हिजाब, कोई मनाही नहीं थी, लेकिन अचानक से एक पर्टिकुलर कॉलेज कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी आती है और ये मुद्दा उठाती है कि भाई नहीं, हम तो क्लासरूम में भी हिजाब पहनेंगे, आप हमें हिजाब पहनने से नहीं रोक सकते। ये दो बातें जो मीडिया की तरफ से हमारे सामने आई हैं। इस बात के बाद काफ़ी मामला गर्म हुआ। हमने एक वीडियो भी देखा जिसमें एक लड़की बुर्का और हिजाब पहने कॉलेज में एंटर करती है, उनके पीछे कुछ बहुत ही फुकरे से लड़के केसरी रंग का दुपट्टा ओढ़ के, केसरी रंग की शॉल ओढ़ के उनके पीछे भाग रहे हैं और बोल रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और वहीं लड़की जो अकेली लड़की है वहां उनके पीछे काफी सारे लड़के हैं, तो वहां पे वो एकदम जोश में आके चिल्लाने लगती हैं अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। और उसके बाद ये सारा मामला होता है, लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं इस चीज से, दोनों तरफ से बात काफी गर्मा जाती है। अब ये सारा मुद्दा चल रहा है हिजाब को लेकर कि हिजाब कॉलेज के अंदर पहना जाए या ना पहना जाए। अब हम लोग ये जरा देख लेते हैं कि आखिर वो मुद्दा हो जाने के बाद चल क्या रहा है। कर्नाटका के अंदर बहुत सारी जगह पे रैलीज निकाली जा रही हैं कि हिजाब पहनना हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे रिलीजन का फंडामेंटल राइट है, हम इसे नहीं उतारेंगे। अलग अलग जगह पे इस बात का विरोध किया जा रहा है कि आप कंपलसरी नहीं कर सकते ड्रेस कोड्स को। अलग अलग जगह पे ये बातें उठ रही हैं कि इस देश में मुस्लिम्स को बहुत टॉर्चर किया जाता है, उन्हें वो पहनने की इजाजत नहीं है जो वो पहनना चाहते हैं। तो यही सारी कुछ बातें हैं जो हमें आजकल सुनने को मिल रही हैं और ये सब चल रहा है। अब इस टॉपिक पे मेरा क्या मानना है, व्हाट इज इन माई बुक, हम उसके बारे में बात करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और सेक्शन 1 में ये चीज बोली गई है कि हर किसी को अपने रिलीजन को लेके फिर चाहे वो प्रोपेगेट करना हो, चाहे वो प्रोफेस करना हो या फिर वो प्रैक्टिस करना हो, उन्हें पूरी आज़ादी है इस चीज़ की कि वो अपने रिलीजन में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कुछ उसकी कंडीशंस आ जाती है, मोरालिटी, डिसेंस और पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीज़ें, ये हमको आज़ादी दी गई है कि जो हम चाहें वो हम कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें बन गई भाई वो तो कहाँ ही हमने देखी है ना कि भाई कुछ किताब में लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है और उसे फॉलो किया जाए, वो तो हमने खैर देखा नहीं। मैं यहाँ पे जो मुझे इस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई वो है कम्युनल हेट। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी आपको, हम लोगों के लिए कम्युनल हेट यानी कि किसी भी रिलीजन
को आपस में लड़वाने से, आपस में नफरत पैदा करवाने के बजाय, हम सबका दिमाग इसी टॉपिक पे ले जाने के बजाय क्यों हम अपना ब्रेन वॉश होने देते हैं? क्यों नहीं हम उन मुद्दों के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? सबसे बड़ी परेशानी की बात जो मुझे यहाँ पे लगी कि वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनका दिमाग ग्रोइंग स्टेज पर है। उनका ब्रेन वॉश करना और उनके दिमाग में इस तरीके से हेट पैदा करना और पूरी दुनिया में, पूरे देश में ये दिखाना कि भाई इंडिया का हाल जो है वो रिलीजन और इन सारी चीजों को लेकर बहुत खराब है, ये एंगल कुछ और नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल एंगल है, जिसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आती है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो स्टूडेंट का कोई यूनियन हो, कुछ भी हो, वो आती है, वो इस चीज को पुश करती है, स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो केसरी रंग का कपड़ा पहने वो फुकरे से लड़के हो या फिर कोई भी इसके पीछे यूनियन हो जो ये बातें कह रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमको हेट नजर आ रहा है, नफरत फैली हुई नजर आ रही है, जिस चीज को हमें खत्म करना है। पॉलिटिशियंस आर डूइंग नथिंग, जस्ट क्रिएटिंग हेट लोगों के दिलों में इतनी गंदी तरीके से, जिसे देख के दिल ऐसे टूटता है ना। पॉलिटिशियंस की बात तो चलो हमने कर ली, वो तो हम लोग देखते रहते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात करूंगी, पॉलिटिक्स के बात आ जाती है मीडिया की। मीडिया क्या कर रही है? एक न्यूज़पेपर है, बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, उसकी एक हेडलाइन थी जब ये मामला हुआ था, जब वो कॉलेज में एंटर कर रही थी और उनके पीछे वो लड़के जय श्री राम चिल्ला रहे थे, जिन्होंने शायद घर में बैठ के कभी पूजा भी नहीं करी होगी, वो बहुत जोर जोर से जय श्री राम चिल्ला रहे हैं और वो लड़की, वो फोटो डाल के बकायदा आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसकी जो हेडलाइन थी ना, मैं हेडलाइन एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ। मिस्टर मोदी, सी हाउ योर मर्यादा पुरुषोत्तम आर ट्रीटिंग अ स्टूडेंट। रियली? जिन्हें नहीं पता कि मर्यादा पुरुषोत्तम किन्हें कहा गया था, कौन थे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप कुछ उन फुकरे लड़कों के लिए इस हेडलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें राम जी के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। अब जो लोग नहीं जानते कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है, उनको सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो किन के लिए यूज किया गया था। वो तो उनके दिमाग में तो बैठ गई ना ये बात, उनके दिमाग में तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हेट क्रिएट हो गया ना यहाँ पे। तो ये जो मीडिया अपनी हेडलाइंस जिस तरीके की देखती है, जिस तरीके से वो मैटर को आगे रखती है अपने पर्सनल कुछ उनके ओपिनियंस की वजह से, वो कितनी खराब चीज है। श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया था क्योंकि हम सब ने रामायण सुनी होगी, हम सब ने रामायण में देखा होगा और हम सब जानते हैं कि श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा क्यों दिया गया था। आप उन लड़कों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम यूज कर रहे हैं और आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, विच इज रियली रॉन्ग। तो यहाँ पे मेरा मुद्दा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं गुरबानी के नीचे, श्रीमद भगवत गीता के नीचे, और कोई अगर हम कुरान का कुछ भी हम लोग सुन रहे हैं या हम किसी भी तरीके का कोई ऐसा कुछ म्यूजिकल चीज सुन रहे हैं विच इज रिलेटेड टू इस्लाम और विच इज रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी, उसके नीचे अगर आप जाके कमेंट्स पढ़ेंगे ना तो कितने लोगों के कमेंट होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल गुरबानी के नीचे कमेंट्स होंगे, आई एम नॉट सिक बट आई एम इन लव विद दिस, ये मुझे बहुत पीस देता है। कुछ म्यूजिक एलिमेंट इस्लामिक का होगा, आई एम नॉट हिंदू लेकिन इसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीमद भगवत गीता के नीचे लिखा होगा कमेंट में कि यार मैं हिंदू नहीं हूं लेकिन ये सुन के मेरी जिंदगी बदल गई है, ऐसा कुछ हो गया। तो यार इन सारी चीजों को क्यों नहीं हम लोग फोकस करते हैं? हिजाब पहनना ना पहनना ये सारे मुद्दे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर उनके रिलीजन के लिए बहुत जरूरी है तो वो पहने, नो डाउट इन दैट। अमेरिका में और बहुत सारी सिटीज में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनना अलाउ है। बात यहाँ थोड़ी टॉलरेंस की भी आ जाती है, सहन शक्ति तो है नहीं हमारे अंदर। इस चीज के मेरे को बहुत तकलीफ होती है कि यार हम लोग वो एंगल नहीं देखते हैं जो हमें रिलीजन को जोड़ के पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी एक बात थी कही गई, जो ग्रेट थिंकिंग वाला इंसान होगा, ठीक है, जो अच्छी सोच वाला इंसान होगा वो रिलीजन को दोस्ती के तौर पे समझेगा, लेकिन वही कोई छोटी सोच वाला इंसान होगा तो वो उसको फाइटिंग टूल के तौर पे समझेगा, विच इज रियली बैड। ऑल आई वांट टू से कि भाई इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाओ। आज से कुछ साल पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं था, इतने टाइम से ये सब चल रहा था, लेकिन अचानक से ही सब कुछ हो गया। हाँ, अचानक से ही बोल रहे हैं हिजाब नहीं पहनोगे, या वो अचानक से ही बोल रहे हैं कि हम हिजाब पहनेंगे। तो यार स्टूडेंट्स की ग्रोथ ऑलरेडी कोविड की वजह से बड़ी खराब हो चुकी है, आप इसे और ना खराब करें। मैं तो यही कहना चाहूंगी इस टॉपिक के बारे में। आप लोगों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग क्या कहना चाहते हो इस टॉपिक के बारे में, मुझे जरूर बताना। और साथ ही मुझे तकलीफ इस बात से कि भाई अपने इंडिया का मैटर है, व्हाई द हेल डिफरेंट कंट्रीज आर कमिंग एंड गिविंग देयर स्टूपिड ओपिनियन। एक एंकर है पाकिस्तान की, वो आके बोल रही कि भाई अब तो आज तो हिजाब को मना कैसे किया, आज तो मैं हिजाब पहन के एंकरिंग करूंगी। सो यार इफ यू थिंक हिजाब इज इंपॉर्टेंट तो आप हिजाब पहन के हर वक्त एंकरिंग कीजिए ना।
ये हिपोक्रेसी वाली चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स ऑल आई वांट टू से। और हमें भी ये चीज, बीइंग अ सेकुलर सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग अ सेकुलर कंट्री, हमें ये सारी चीजें सिर्फ किताबों में ही नहीं रहने देनी चाहिए। हमें ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हर कि यार एक रिलीजन, यू नो व्हाट, मैंने रिएक्शन वीडियो जब बनाने स्टार्ट करे थे तो आप लोगों को पता है कि मुझे डिफरेंट कल्चर्स में कितना ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। जब मैंने स्टार्टिंग में सिख हिस्ट्री पे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ना, उसके नीचे मुझे इतना प्यार मिला था लोगों का, आज तक मुझे इतना प्यार मिलता है। और लोग ये नहीं देखते कि यार ये हिंदू है तो हम इसका वीडियो नहीं देखेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसके नीचे ना 1-2 लोगों के कॉमेंट आ जाते थे, ऐसा हिंदू है, इन्होंने साडे लोगों को मारता ते ए सिर्फ व्यूज़ लैन ਲਈ ਇੱਥੇ बैठी है, जो मुझे परेशान ज़रूर करता था क्योंकि मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। लेकिन फिर भी वो सभी बातें कहते थे, लेकिन वो बातें फीकी पड़ जाती थी क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता था। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। और ये हिजाब टॉपिक पे मेरा तो यही कहना है, मैं यही कहती हूँ, लीगल पॉलिटिकल बड़े डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, बस इतना है कि अपना दिमाग चलाया जाए, इन टॉपिक्स से अपने दिमाग को ना भटकाया जाए, डिस्ट्रैक्ट ना किया जाए उन असल मुद्दों से जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। आप अपना खून खोल के रखेंगे इसी चीज़ में, इन्हीं टॉपिक्स में, तो भाई बाकी के जो ज़रूरी मुद्दे हैं आपकी ज़िंदगी, वो तो ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। इट्स जस्ट, आप मेरा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इन सब हेट से बचें, अपना दिमाग इस्तेमाल करके हर रिलीजन को, हर इंसान को उतनी ही रिस्पेक्ट दे जितनी वो डिजर्व करता है, तो चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड हो जाएंगी। सो या, दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस हिजाब कंट्रोवर्सी। व्हाट डू यू वांट टू से? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ इन माई बुक। कैसा लगा बताना कॉमेंट्स में ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना।